पेशवा बाजीराव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रदेश की भूमि क्योंकि जन जन के हृदय सम्राट है। एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का फिर उदय हुआ है। और आज हम खड़े हैं यहाँ रावेर खेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी के चरणों में प्रणाम करने, क्योंकि वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरता बांझ हो जाएगी। ये भारत माता के ऐसे सपूत जिनके बारे में भी इतिहासकारों ने आपको बताया, आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताया। आश्चर्य होता है, कुल 39 साल जिए, 39 साल, लेकिन 39 साल में 41 लड़ाई लड़ी और 41 की 41 लड़ाइयां जीती इस योद्धा। कहते तलवार ऐसे चलाते थे कि तलवार दिखाई नहीं देती थी, 24 घंटे चलते थे। जब छत्रसाल महाराज का पत्र आया, छत्रसाल महाराज जिन्होंने मुगल साम्राज्य के एक इलाके को पराजित करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जब फिर से बंगस ने, मोहम्मद बंगस खान ने आक्रमण करके जीत लिया कुछ हिस्सा, और तब जब बाजीराव पेशवे जी को लिखा छत्रसाल महाराज ने, जो गति भई जगराज की सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी रखियो ना। बाजीराव चल पड़े अपने घुड़सवारों के साथ। कहते हैं 3 घोड़े बदले उनने, घोड़ा थक गए लेकिन बाजीराव नहीं थके। रिकार्ड समय में वहां पहुंचे और बंगस को ठिकाने लगा के छत्रसाल महाराज का राज उनको लौटाए। एक नहीं, अनेक लड़ाई। अब पालखड़ी लड़ाई ऐसी है, पालखड़ा, जिसके बारे में अमेरिका की मिलिट्री में पढ़ाया जाता है। निजाम को फिर से सिर उठा रहा था, निजाम को ऐसा घेरा, केवल योद्धा नहीं थे, कुशल रणनीतिकार थे। जिस गुरिल्ला युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस गुरिल्ला युद्ध को लड़ा था, उसको और परिष्कृत किया था बाजीराव पेशवे जी ने। उन्होंने ऐसे मान में घेरा कि निजाम उनके चक्रव्यूह में फंस गया। दिल्ली में जब दिल्ली तरफ कूच किया तो औरंगजेब के पोते की खिड़की बंद गई। वो भागने वाला तो 3 दिन डटे। ताल कटोरा स्टेडियम जाए, वहां बाजीराव पेशवे जी ने खड़ा उठाया 500 सैनिकों के साथ। ऐसा सूरवीर तो औरंगजेब का पोता सोच रहा था कि तो दिल्ली से छोड़ के भाग लो, उसी में खैर। एक युद्ध का वर्णन करें तो घंटों लगेंगे, लेकिन सचमुच में ऐसे वीर ने भारत माता को गौरवान्वित किया है। और इसलिए जब मैंने 18 अगस्त का मुझे ध्यान आया, तब मन में यह संकल्प जन्मा, ऐसे महावीर, ऐसे रणनीतिकार, ऐसे सुशासन के सूत्रधार, इनकी समाधि स्थल है रावेर खेड़ी में। ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में उनके पद चिन्ह पढ़े और तब हमने ये फैसला किया कि रावेर खेड़ी में जहां समाधि स्थल बना हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्हें ये समाधि स्थल बनवाया। सचमुच में आपके उस पूरे कुल को प्रणाम, जिन्होंने वीर योद्धा की यहाँ समाधि का निर्माण करा के उनकी स्मृतियों को हमारे जहन में इसलिए जीवित रखा कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन अब हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। मैंने एक दिन मिश्रा जी को बुलाया और मैं इनका तत्काल मीटिंग बुलाओ संस्कृति विभाग की, और बैठक करके ये कह दिया कि महावीर, महानायक, वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की समाधि का संपूर्ण जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण करके हम ऐसा स्थल इसको बनाएंगे कि जहां वीर को प्रणाम करने हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे। भारत माता के सपूत, जिन्होंने हिंदवी स्वराज, हिंदुस्तान
भारतीयों का होना चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, उसी सपने को आगे ले जाने का एक बीड़ा श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी ने अपनी जिंदगी में संभाली। 19 साल की उम्र में पेशवे बने और 20 साल निरंतर रणभूमि में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। आज उनकी समाधि में हम लोग उपस्थित हैं और ये संयोग भी है क्योंकि जब खरगोन के रावेर खेड़ी में उन्होंने वीर गति प्राप्त हुई, उनका देहांत हुआ, तब ये समाधि मेरे पूर्वज राणोजी महाराज सिंधिया के द्वारा बनाई गई। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस और वर्ष है, अमृत महोत्सव है, उस श्रृंखला में हमारे ऐसे वीरों को, देश की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कदम लिया है कि इस समाधि का विस्तृतीकरण किया जाए। जो बजट दिया गया है उसके आधार पर उसकी मराठा संस्कृति और सभ्यता का भी पालन किया जाए और ऐसे वीरों को हमें अपने जनजीवन में रोज नमन करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम हैं तो ऐसे वीरों के बदौलत है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भारत माँ और भारत माता और इस देश की सभ्यता, संस्कृति और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान दिया।